शादियों का सीज़न आने वाला है तो उसकी तैयारियां करने के लिए बाज़ार तो जाना पड़ेगा। तो आज मैं भी आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बाज़ार में किस किस तरह की वैरायटी आई हुई है, प्राइजेस क्या हैं। 3000 फाइनल कितने में करेंगे ये बता। तो हमारे साथ रहिएगा, आज का व्लॉग आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने, क्योंकि मज़े मज़े के व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ लाती रहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हो रहा है जी दोपहर के टाइम से स्टार्ट और जी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था यहाँ पर और हम निकल आए थे घर से। और जब घर से हम लोग निकले तो बिल्कुल भी मौसम बारिश वाला तो था ही नहीं। थोड़ा सा जैसे ही हम लोग आगे आए एकदम से आ गई बारिश, बादल और आ गई जी तेज़ छमाछम वाली बारिश। इसने जो माहौल को जो है वो बहुत अच्छा तो बनाया। उसके साथ साथ जो था, एक सबसे बड़ा काम ये हुआ कि बाज़ार में जो था वो पानी पानी भर गया हर जगह पर। लेकिन खैर, क्योंकि अब तो हम आ चुके थे, तीर कमान से निकल चुका था, कुछ हो तो सकता ही नहीं था। तो खैर हम लोग इंटर हो गए हैं यहाँ पर बाज़ार में। अच्छा जी, जैसे ही हम लोग बाज़ार आए हैं मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम आए हैं लाहौर के बागबानपुरा बाज़ार में। यहाँ पर जी ब्राइडल कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो हमने सोचा कि हम भी शादी की तैयारी करने लगे हैं तो चलें सबसे पहले इनकी ब्राइडल जो मार्केट है वहाँ जाकर देख के आते हैं कि किस तरह के ड्रेसेस जो है आए हुए हैं। और साथ में आप लोगों के साथ भी मैंने सोचा कि मैं प्राइजेस के साथ शेयर कर दूं। हो सकता है आप लोगों की फैमिली में भी आ रही हो कोई शादी। अच्छा, हमारे यहाँ किसकी शादी है ये तो एक सरप्राइज़ है, वो तो मैं अभी आप लोगों को आगे चल के बताने वाली हूँ। लेकिन अभी तो आप लोग मेरे साथ साथ चलें जी, इंजॉय करें आप शॉपिंग को। यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे चाहिए था गरारा अपने लिए ग्रीन कलर में और यहाँ पे मिल रहे थे स्टिच गरारास। लेकिन मुझे इसकी स्टिचिंग कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी तो मैंने शॉपकीपर से बोला कि भाई मुझे तो आप खुला कपड़ा दिखा दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस शॉप पे मुझे ये डिज़ाइंस और गरारे का कपड़ा पसंद आ रहा था, इनके पास खुला कपड़ा था ही नहीं, सारे स्टिच थे। खैर इन्होंने कहा कि जी हम आपको डाई करवा देंगे, वो एक अलग बहस छिड़ गई। जब मैंने उनसे कहा कि जी आप हमें डाई करवा के देंगे तो आप क्या प्राइस लेंगे, तो उन्होंने कहा जी डाई के पैसे अलग होंगे। तो मैंने उनसे कहा ये तो हमारा कसूर है ही नहीं कि हम लोग जो हैं, हम लोग तो आपसे लेने के लिए आए हैं, लेकिन अब आपके पास कलर्स नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। खैर मैं यहाँ पर आगे आई तो यहाँ पे ना वाइट कलर के ऊपर बड़े ही ज़बरदस्त जो है था, इस तरह से काम वाले जो कपड़े थे ना मिल रहे थे, जिसके ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक गोटे का काम हुआ हुआ था और साथ धागे का काम भी था। उसके अलावा ये आया हुआ है न्यू कपड़ा, इसको बोलते हैं जी, ये टिशू टाइप का कपड़ा है जिसका मैं गरारे की आपको बात कर रही हूँ। ये थे जी, इसमें सारे येलो कलर था, वाइट कलर था। और इस भाई ने, ये भाई जो थे ना बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमें बहुत सारे डिज़ाइंस दिखाए। लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक गई कि हमें तो चाहिए था कलर्स में, हम डाई की तरफ जाना नहीं चाह रहे थे। उसका रीज़न ये है कि डाई के एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। इनके पास जो कलर्स मौजूद थे उसमें से कलर्स, मुझे ग्रीन कलर जो चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा था। इनके पास ग्रीन के 4 शेड्स थे, लेकिन जो शेड मुझे चाहिए था वो इनके पास था ही नहीं। खैर काफ़ी देर के बाद मैंने एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद पहले तो प्राइस पे बात बहुत ज़्यादा बहस हुई, क्योंकि बहस उसी सेंस में हुई कि प्राइस ये बहुत ज़्यादा बता रहे थे और जबकि हम पीछे देख कर आए थे प्राइजेज़ जो थी ना वो ज़रा निगोशिएबल थी। खैर इन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो गरारा है, अगर आप लोग स्टिच ले लेते हैं तो हमारे पास गरारा जो है वो आप लोग ले सकते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने कहा चलें आप दिखाएं। तो कहते हैं जी अगर आप स्टिच लेते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है दिखाएं। उन्होंने स्टिचिंग दिखाई तो वाकई स्टिचिंग, इस वाली जो शॉप थी ना इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई थी। गरारे का फ्लेयर जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर हम खुद स्टिच करवाते हैं रेडीमेड से ज़्यादा अच्छी रहती हैं। खैर ब्लू वाला गरारा मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मुझे ब्लू कलर चाहिए ही नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पे ना बागबानपुरा बाज़ार में ना एक मार्केट है जहाँ पे ना ये पठानों की दुकानें होती हैं। इनके पास जो नेट होती है ना बहुत बहुत कमाल की होती है।
यहाँ पे मैं नेट देख रही थी मैक्सी के लिए, ठीक है, मैक्सी बनाने के लिए। पहले मैंने सोचा कि मैं रेडीमेड देखती हूँ, वो भी मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ खान भाई से मैंने कहा कि मुझे ज़रा मैक्सी का बना कर दिखाएँ। अच्छा जी, ये वाली जो नेट थी ना, इसके ऊपर पूरे ये जो आपको जाल नज़र आ रहा है ना, ये कोई कढ़ाई नहीं है, ये सारा हाथ का काम हुआ हुआ है और मोती का काम हुआ हुआ है। इन्होंने मुझे इस शर्ट का बताया 6,500 की शर्ट, ठीक है। फाइनल प्राइस की मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इन्होंने प्राइस बताई थी 8,500। जब मैंने इनसे कहा कि आप कितना फ़ाइनल कर लेंगे, तो इन्होंने मुझे कहा 6,500। तो जब मैंने ख़याल किया, मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो मैक्सी जाके मुझे 20,000 पे से भी ज़्यादा की पड़ेगी। मैं मैक्सी लूँगी, फिर इसके साथ दुपट्टा लूँगी, ट्राउज़र लूँगी, इनर लूँगी, उसके बाद इसकी सिलाई जाएगी, तो ये तो दुल्हन से भी ज़्यादा महंगा जो है वो मुझे पड़ जाएगा। दुल्हन से महंगा तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा महंगा पड़ जाएगा। तो डेफिनेट बात है, मेरा जो बजट है मुझे उसमें रह के काम करना है। खैर, हम आ गए नेक्स्ट शॉप पे, क्योंकि बेसिकली अभी मुझे ये था कि मैं जाके बाज़ार में वैरायटी देखूँ, सोचूँ, समझूँ और फिर अपने बजट के मुताबिक मैं सारी चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट भी करूँ और लूँ। इस सेंस में मैंने बहुत सारी शॉप्स पे जाकर उनके कार्ड्स भी कलेक्ट किए और मुझे यही था कि अगर मुझे कोई सूट पसंद आया तो मैं ले लूँगी। और अब होता क्या था कि जो चीज़ मुझे पसंद आती थी उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा होती थी कि वो मेरी बजट में ही नहीं आ रही थी, फिर मैंने उसको भी छोड़ दी कि खैर ये वाली जो शर्ट आप दिखा रहे हैं ना भाई, इसकी प्राइस उन्होंने मुझे शर्ट की बताई थी 7,500। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको आपको नज़दीक करके ज़ूम करके दिखा दूँ, लेकिन लाइट गई हुई थी मार्केट में और एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, जिससे मैंने ये वीडियो बना ली। तो ये जो है ना, ये वाली जो शर्ट थी ना, ये वाली शर्ट के ऊपर टोटल कटदाने का काम था और ये शर्ट मुझे सबसे ज़्यादा रीज़नेबल लगी क्योंकि इसकी प्राइस थी 2,500 रुपीज़। शर्ट एंड दुपट्टा, दुपट्टे के ऊपर बिल्कुल छोटे-छोटे बूटी बनी हुई थी और शर्ट इस तरह से थी। ये मुझे बहुत पसंद आई। सेकेंडली, ये वाली जो शर्ट थी, ये 3,000 रुपीज़ की शर्ट थी और साथ दुपट्टा था। दुपट्टा जो था वो नेट का सिंपल ही था, उसके ऊपर भी बिल्कुल छोटी-छोटी बूटी का छंद डला हुआ था बस। लेकिन ये भी मुझे, क्योंकि ये सारा हाथ का काम था और मुझे जो है हैंडमेड चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि मेरा अपना ब्रांड है, मेरा हैंडमेड का काम है, तो मुझे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। खैर, ये मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन मुझे इसका कलर पसंद नहीं आया। अब बाज़ार जब हम लोग गए हैं तो ऐसे ही हो रहा था, किसी में आपको कलर पसंद नहीं आ रहा था और किसी में मुझे जो था वो डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था। जिसका डिज़ाइन पसंद आता था उसका कलर पसंद नहीं आता था। खैर, जहाँ पे हम लोग आगे आए तो हम लोगों ने लेने थे कुछ ड्रेसेस और ये ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, बहुत रीज़नेबल थे। 2,000 रुपीज़ में ये ड्रेसेस थे। अगर आप लोगों ने लेने देने में करने हो तो ये बहुत अच्छे ड्रेसेस थे। 2,000 2,500 इसकी ये रेंज थी, लेकिन ये ड्रेसेस भी बहुत प्यारे थे। ये फुल एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस थे। आगे जब हम लोग आए हैं तो यहाँ पे ना भगवानपुरा बाज़ार की एक शॉप है पूरे बाज़ार में, जिनका अचार ऐसा लगता है कि आपने घर में अचार डाला हुआ है। फुल ऑफ लॉडेड ऑफ तेल और इतना मज़ेदार इनका टेस्ट होता है ना कि मुंह में जो ना वो पानी आ जाता है। तो मैं जब भी बाज़ार कभी आऊँ ना, ये बाज़ार थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, इतना भी दूर नहीं है, बस 10 मिनट के रास्ते पर ही है, लेकिन हमें आना जो है ना वो बहुत कम होता है यहाँ पर। जब हम लोगों ने ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है हम तभी यहाँ पर आते हैं। खैर, यहाँ पर हम लोग आगे आए हैं तो यहाँ पर लगी हुई थी मैक्सिस और ये वाली जो मैक्सी मैं देख रही थी ना, अच्छा पता नहीं क्या बात है, जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी ना उनके में मुझे कलर्स पसंद ही नहीं आ रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे जब चीज़ पसंद आनी होती ना एक नज़र में आ जाती है और जब नहीं पसंद आनी होती तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। अच्छा, ये वाली जो मैक्सीज है ना, ये लगी हुई थी 6,500 की रेंज में और ये लहंगा है। लहंगे का जो कलर था वो लाइट सा पैरेट ग्रीन सा कलर था। इसके ऊपर सीक्वेंस का काम हुआ हुआ था और सारा काम हुआ था। सॉरी, ये मैक्सी है, लहंगा जो है वो थोड़ा सा आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इनके पास सारी फैंसी कलेक्शन लगी हुई थी और ये मुझे बोल रहे थे भाई कि आप अंदर आके बैठें देखें, लेकिन बस कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपको आइडिया लेना होता है प्राइस के हिसाब से। और खैर, ये मुझे इतना कोई पसंद भी नहीं आ रहा था। ये लहंगा तो मुझे बिल्कुल ही फ़िज़ूल लगा था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बता दूं कि शादी है जी मेरी सिस्टर की और शादी है जी हमारे घर में ही शादी है। इसके अलावा जी शादी है जी मेरी नंद हैं, उनके बच्चों की भी 2 बच्चों की शादी है। उनकी बारात तो बहुत दूर जाएगी, कराची। सारे व्लॉग, शॉपिंग के व्लॉग्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। शादियाँ कब कब हैं, शादियाँ जी अक्टूबर से लेकर नवंबर से लेकर
स्टार्ट होंगी, अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होंगी और जनवरी फरवरी तक हर महीने एक एक शादी। हमारी फैमिली में बहुत सारी शादियां आ रही हैं और इसीलिए तो बहुत सारी शॉपिंग भी होगी और बड़ी देखभाल की होगी, ताकि बजट में रह के जो है ना अच्छा भी लगना है और बजट में रह के भी लगना है। ये होती है सबसे बड़ी बात। खैर ये वाला जो लहंगा था ना, ये मुझे कुछ पसंद आ रहा था। अच्छा, ये एक और मैक्सी है, इसका काम मुझे बहुत पसंद आया। इसका फ्लेयर बहुत अच्छा था, नीचे फ्रिल लगी हुई थी, लाइट सा इसका पिस्ताशियो सा ग्रीन सा कलर था और साथ में इसके ऊपर पिंक और पर्पल का कॉम्बिनेशन में काम हुआ था। ये सारा भी हैंड एम्बेलिशमेंट काम था। अच्छा, इस पूरी मार्केट में ना लाइट्स इतनी कम थी ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये दुकानदार जो हैं वो अपना काम कैसे करते हैं। खैर जैसे तैसे करके वीडियोस तो बनानी थी, मैंने बना ली। मैंने बड़ी पूरी कोशिश की, मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना सकूँ। ये मैक्सी भी मुझे खातिर खा काफ़ी अच्छी लगी। हम लोग नेक्स्ट दुकान पर आए हैं तो इनके पास फैंसी ड्रेसेस बहुत प्यारे थे, सारे ब्रांडेड ड्रेसेस थे और कुछ रेप्लिकास भी थे। अच्छा, ये जो लहंगा आपने देखा है ना, उस लहंगे में ये 3 कलर और भी थे। एक था शॉकिंग पिंक कलर, डार्क ग्रीन कलर और ये ऑरेंज कलर। अच्छा, ये जो ड्रेस लहंगे थे ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। अच्छा जी, इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास ना मैक्सीज़ हैं हैवी वाली। मैंने कहा चलें दिखाएं। ये मैक्सी ओपन कर रहे थे, मुझे ये वाली मैक्सी जो है ना पसंद बहुत आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसकी प्राइस पूछी ना तो यकीन करें मेरे तो होश ही उड़ गए। इस इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस टाइम पर, आज से 11 साल पीछे चले जाएं अगर हम, तो उस टाइम पे 3,000 3,500 रुपये में इस तरह की मैक्सीज जो है ना वो आ जाती थी। इस मैक्सी को देख के मुझे अपनी एक मैक्सी याद आ गई जो कि मेरी शादी की थी और हम लोगों ने राजा बाज़ार से बाई की थी। 3300 रुपीज़ में हमने इस तरह की हैवी मैक्सी, फुल हैवी मैक्सी कुंदन वर्क के साथ, ये तो बीड्स वर्क है ना, वो कुंदन वर्क के साथ मैंने ली थी और उसके साथ ही मैंने कुंदन का सेट भी लिया था। अगर कभी मैंने वो पुराने कपड़े निकाले ना, तो उसमें से मैं निकालूंगी वो मैक्सी और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस मैक्सी की मैं बात कर रही थी। 3300 रुपये में मैंने ली थी, लेकिन अब तो ये वाली प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं। मैं इस टाइप की मैक्सी चाह रही थी। भाई इसका क्या प्राइस होगी? ये 18,000। 18,000। फाइनल कितने में करेंगे ये बता। मैं आप थोड़ी सी मैं बड़ी नहीं बता रहा हूँ, प्राइस ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, उसका दुपट्टा देखिए। इस मैक्सी का जो ना काम जो था ना, वो बहुत बारीक हुआ हुआ था, शायद इस वजह से इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी। इनके पास बहुत सारे फैंसी ड्रेसेस थे, लाइक दिस लहंगा, काशीज़ का ये लहंगा था। काशीज़ का तो नहीं था, डेफिनेट बात है, काशीज़ का रेप्लिका था। और ये लहंगा इतना अच्छा स्टिच हुआ हुआ था और जब मैंने इसकी प्राइस पूछी तो इन्होंने बताया 22,000 रुपीज़। तो अगर हम मेहंदी के लिए भी सोचें तो मुझे तो ये लग रहा था कि हमारा बजट के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन लहंगा जो था ना बड़ा बड़ा कमाल का था। इसलिए जो था वो मैंने कहा चले, मुझे एक प्राइस रेंज का आइडिया हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि क्या है। और इस लहंगे का फ्लेयर भी जिस तरह से आप लोग देखते हैं ना काशीज़ के लहंगों का फ्लेयर, उसी टाइप से इसका फ्लेयर था, बहुत अच्छा था। खैर यहाँ पे जी अहमद की ममा देख रही थी, क्योंकि वही मेरी कंपेनियन है और हम लोग ही जाते हैं दोनों बाज़ार। अच्छा जी, वो देख रही थी अहमद के लिए जूता, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं भी अपने हस्बैंड जी के लिए जो है जूता देख लेती हूँ, क्योंकि खुद तो उन्होंने कोई शॉपिंग करनी नहीं होती, उनकी सारी शॉपिंग जो है ना वो मुझे करनी पड़ती है। लेकिन अभी तक उनका कोई ड्रेस वगैरह जो था वो नहीं लिया हुआ था, इसलिए अभी मैंने उनका जूता जो है ना वो मैं सिर्फ देख रही थी। हम लोग जैसे हम आगे आए हैं तो यहाँ पे लगे हुए थे कप्स, और आपको पता है कि जहाँ पे बर्तन वहाँ आपकी बहन कंवल। तो बस यहाँ पे मैं कप्स देख रही थी, कुछ ये बड़े बड़े साइज़ के कप्स थे, कुछ कप्स मुझे बहुत पसंद आई, ये वाला कप मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, इन कप्स की मज़ेदार बात ये थी कि ये बहुत लाइट वेट थे और ये वाले जो कप्स थे ना, लाइट वेट होने के साथ साथ ही वो मुझे कह रहे थे, मैंने इनसे पूछा अच्छा ये लाइट वेट किस तरह से हैं, तो उन्होंने कहा ये सारा लॉट का माल है, ये सारा बाहर का माल है, इस वजह से जो है ये सारे जो है लाइट वेट है। अच्छा, ये होता है ना LV मॉल वाला सीन नहीं था, ये बिल्कुल न्यू थे, लेकिन थे लॉट का है ना, जिसकी वजह से कप का वेट जो था ना वो बहुत कम था। खैर मुझे यहाँ पे ये लगे हुए थे 450 और 400 रुपये में, तो मुझे एक ये वाला पसंद आ गया था और एक और डिज़ाइन है बहुत पसंद आया था, एक ये वाला, ये भी पसंद आ गया था और ये प्लेन वाले भी पसंद आ रहे थे, लेकिन मैंने प्लेन नहीं लिए, मैंने वाइट ले लिए क्योंकि वो ऐसे लगते हैं जैसे चीनी के हैं।
तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने कप्स तो ले ही लिए थे। मैंने कहा बाज़ार आए हैं तो खाली विंडो शॉपिंग करके तो हम वापस ना जाएं, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा ना, घर जाके बताना भी तो है ना अभी बाज़ार गए थे तो क्या लेकर आए हैं। खैर जी, यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम और हम लोग आ रहे थे वापस, और बारिश से जो हाल हुआ था वो बहुत ही बुरा था। चलिए जी, इसी के साथ आप लोगों ने रखना बहुत सारा ख्याल। हम जाएंगे घर और जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे। और आप लोगों ने कर देना जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर देना, और मुझे बताना कि शॉपिंग व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी आप लोगों से शॉपिंग का शेयर करूँगी।